मेरे वैसे मौक़िफ़ इस बारे में क्लियर है, लेकिन अपने ऑडियंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ। कहा जाता है कि आप लोग मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑफ वैल्यू ऑफ इस्लाम, कि आपने कह दिया कि ये ख़त्म नबूवत का इशूज़ है, ये है। आप बेसिकली अपनी सियासत को चमकाते हैं। इस पॉइंट से आप इख्तिलाफ़ करते हैं या इत्तफ़ाक़ करते हैं? देखिए, मज़हब के नाम पे सियासत करना ये मना नहीं है, ना कुरान और सुन्नत ने इसको मना किया है। पाकिस्तान तो बना ही मज़हब के नाम पे। जी। लिबरल सारा जोर लगा ले, ये पाकिस्तान नहीं बना सकते। पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पे है। और जो लोग हमें कहते हैं आज, तो वो भी ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा सियासी जलसों में लगा रहे हैं। मैं तो आपको कितनी वीडियोस दे सकता हूँ। नवाज शरीफ साहब के अपने दामाद है, वो मुमताज़ कादरी जिंदाबाद के नारे उनकी वीडियो मौजूद है, ख़त्म नबूवत के नारे उनकी मौजूद है, लब्बैक या रसूलल्लाह की उनकी मौजूद है। शेख रशीद साहब जो यहाँ पे पिंडी का इलेक्शन लड़ते हैं, जिनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जी। मसला ये है कि इस नारे से रोका नहीं जा सकता। अगर रोका जाता तो उनको सबसे पहले रोका जाए कि वो शख्स जिसका किरदार मुजरों से शुरू होकर और गेट नंबर 4 पे ख़त्म होता है, तो वो शख्स अब ख़त्म नबूवत का भी नारा मुजाहिद ख़त्म नबूवत, यानी अंदर उस बिल के हक में वोट देने वाला है और बाहर आके शोर मचाने वाला है। इतनी मुनाफकत है। और ख़त्म नबूवत के उनके पोस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आप कहते हैं ये नारा तो हम इसलिए बुलंद कर रहे हैं कि इन लोगों ने ख़त्म नबूवत पर डाका डाला है। अगर नहीं डाला तो हमारे साथ बैठे, मीडिया पे हमारे साथ इस पे बात करें, हम उनके सबूत पेश करते हैं। और दुनिया के सामने है कि जब ख़त्म नबूवत के अलफनामे में तब्दीली हुई, इन्होंने डाका डाला, तो तहरीक लब्बैक मैदान अमल में है। अगर ना आती तो हम तो आज तक कीमत डॉक्टर साहब सिर्फ ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे की चुका रहे हैं। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान भर के जो मेन लीडर हैं, तमाम के नाम जो है वो चल रहे हैं मीडिया पे। फलां ने फलां हल्के से कागजात जमा करा दिए, 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेगा, 4 से लड़ेगा, 5 से लड़ेगा। साद हुसैन रिजवी जिसके लाखों चाहने वाले हैं और पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर हैं, एक चैनल ने भी एक दफ़ा इतना नाम भी नहीं चलाया कि साद हुसैन रिजवी कौमी असम्बली के 3 हल्कों से या 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अटक के हल्के से उनके कागजात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। इतना खौफ है। और इस मौके पर मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहूँगा, ये कौन सा आप मैदान ऐसा सजा रहे हैं? यहाँ तो आप एक पार्टी को सिर्फ प्रोमोट कर रहे हैं, ये चंद कुव्वतों को प्रोमोट कर रहे हैं, बाकी आपने तो हाथ सबके बांधे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं और रियासत ये समझती है कि इस तरह का दबाव डालकर और मीडिया की पाबंदियां लगाकर जो है वो तहरीक लब्बैक के नज़रिए को ये रोक सकेंगे, तो ये इनके बस की बात नहीं। तहरीक लब्बैक बहुत आगे जा चुकी। जी ठीक हो गया। 25 लाख वोट आपने लिया तकरीबन आखिरी इलेक्शन में। इस बार एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मोर देन आएगा, क्योंकि सर्वे भी आपके हाथ में होते हैं। सीटें आपको अगर नहीं दी जाती, वो ही 25,000 30,000 वोट का कह के, यानी कि एमकेएम तो अगर 7 लाख वोटर है उसका, तो वो 10 बंदे उनके होते हैं असम्बली के अंदर। बाप का अगर 9 लाख वोटर है तो उसके 11 बंदे आपको असम्बली के अंदर नज़र आते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ फिर क्यों ज़्यादती होती है कि 25 लाख 2.5 मिलियन पीपल अगर 2018 में फॉलोअर थे और आज यकीनन वो पार्टी ऊपर जा रही है, तो क्या कोई रलाए अमल भी है कि आपको असम्बली के बाहर रखा गया सूबाई असम्बलियों में, नेशनल असम्बली में, तो क्या आपको एहतजाज की कॉल, 126 दिन का धरना या कुछ इस तरह का रलाए अमल धांधली करेंगे, या फिर दोबारा से चुप होकर बैठ जाएंगे? डॉक्टर साहब, अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान की तारीख का ये ख़तरनाक तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। जी 2018 में जो हमने इलेक्शन लड़ा, उसमें हमें ना फॉर्म 45 को पता था, ना हमारे कारकुनों की तरबियत थी। और जितने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी इदारे में हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, अदलिया में हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा इस दफ़ा कोई धांधली का मंसूबा ना बनाएं। ये इलेक्शन बड़ा खूनी इलेक्शन हो जाएगा। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हमारे सामने आके कोई बंदा वोट ना दे, हम उसे सलूट करेंगे, सलाम पेश करेंगे कि ये उसका जमहूरी हक है। लेकिन अगर नामूस रिसालत के नाम पर, साद रिजवी के नाम पर अगर कोई वोट दे और अंदर बैठा हुआ जो है कोई शख्स से चेंज करे, तो ये उसकी भूल है। इंशाअल्लाह हम वो हाथ तोड़ देंगे इस दफ़ा जो तहरीक लब्बैक के वोट को चोरी करने की कोशिश करें। बेहतरीन जी, फरमाइएगा कि हम अगर बात करते हैं इंडिविजुअल्स की,
तो कहा जाता है कि असद उमर को एक दौर में रस्तू बनाया गया कि ये बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है। खान साहब को बताया गया कि ये 400 अरब डॉलर लाएगा और 2 अरब डॉलर उनके मुंह पे मारेगा और 2 अरब हमारे पाकिस्तानी अवाम के मुंह पे मारेगा, और वो बेहतरीन किस्म का माशी निज़ाम उन्होंने दे दिया। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, क्या वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल लोग हैं, प्रेसिडेंट बनने के लोग काबिल हैं, वज़ीर माशियात, वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत बनने के लोग आयल हैं आपके पास? देखिए बात ये चीज़ें हमारे लोगों के जहन में डाली जाती हैं, पहले फ़लाँ बाहर की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, दुनियावी तालीम नहीं रखता। मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए सोच की, विजन की और कमिटमेंट की ज़रूरत है। दुनिया का बेहतरीन निज़ाम कुरान और सुन्नत में मौजूद है। जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक उसके मुताबिक अमल करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी उसी तरह अदालत के सामने जवाबदेह हो जिस तरह एक रेडी बान है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त ना हो। आज तो मसला ये है कि ये जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये जब ऊपर आते हैं तो खुद करप्शन करते हैं, अकरबा परवरी करते हैं, जिसकी वजह से नीचे तक ये जहर फैल चुका है और लोग इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हलफ उठाकर घर तक कभी नहीं पहुंचे थे तो आधे मुल्क में इस्लाम जो है वो नाफिज हो चुका था और तब्दीली आ चुकी थी। निज़ाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौजूद है। सिर्फ हम उसे अपनाते इसलिए नहीं कि हमें अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करनी पड़ती हैं, अपनी अना कुर्बान करनी पड़ती है, अपना प्रोटोकॉल छोड़ना पड़ता है। इस्लाम तो सबको मसावी हुकूक देता है, तो इस वजह से हमने बहुत से चोर दरवाजे निकाले हुए हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अगर कौम मौका देगी तो इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के फरजान जब हलफ उठाएंगे तो फ़ौरन पता चल जाएगा। ये तो मौका देने की बात है ना। 75 सालों से चोरों, लुटेरों और डाकुओं को मौका दिया जा रहा है, तो अगर हमें मौका मिलेगा तो फिर ये हम अपने अमल से साबित करेंगे। आज तक अल्लाह रसूल के फजल करम से तहरीक लब्बैक ने अपने अमल से अपना जो कॉल किया है उस पर डटी रही है और काम करके दिखाया है, और अल्लाह रसूल के करम से हमें ये उम्मीद है अगर कौम हमें खिदमत का मौका देगी तो हम उसे मायूस नहीं करें। छोटे से ब्रेक का टाइम है जी। ब्रेक के बाद मैं जानूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या ख़वातीन को टिकट देने के हक़ में है या नहीं है, अगर है तो कितनी ख़वातीन इस बार असम्बली में लाने की इनकी कोशिश है। वो विल डिस्कस अबाउट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। कहीं मत जाएगा, वी विल बैक आफ्टर स्मॉल शॉर्ट ब्रेक।